नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेट परीक्षा के एडमिट कार्ड आ गए हैं और ऐसे समय में प्रश्न उठता है कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक पे आपको सर्वाधिक परेशानी हो रही है। तो जहां तक आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उस हिसाब से देखें तो आपको जो रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष याद नहीं रह रहे हैं। जो समस्या आती है आपको वो स्थापना तर्क कथन में आती है और आती है आपको क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न में। ये दो चीज ऐसी निश्चित हैं, एक स्थापना एवं तर्क वाले प्रश्न, एक क्रमबद्ध रूप से जन्म काल के अनुसार या क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न, और तीसरा गद्यांश। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसकी तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व का मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, स्थापना एवं तर्क के सभी प्रश्नों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से तैयारी कर सकते हैं। अब बात करेंगे और गद्यांश किस प्रकार पूछे जाते हैं, उनके लिए आपको क्या पढ़ना है। ये पुराने पेपर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रत्येक पेपर के साथ मैंने स्पष्ट किया है आपको। अब जो आज की कक्षा का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपकी प्रकाशन वर्ष, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष कैसे याद करें या रचनाओं को क्रमानुसार लगाएं, किस प्रकार हम उनको पढ़ें, कौन से वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करें कि वो हमें याद रहे। वैसे तो जो लोग लंबे समय से तैयारी करते रहते हैं या सब विषय से जुड़े रहते हैं उनको रचनाएं स्वतः धीरे धीरे याद हो जाती हैं, लेकिन यदि नहीं है अभी तक भी आपको तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट यानी पुराने पेपर से में ना करवा कर मैंने अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनाई है रचनाओं की, जिसमें कि सभी कहानियां, नाटक, उपन्यास, निबंध और विशेषतः कविताएं, काव्य से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले उपन्यास या कहानी, निबंध, इनसे ज्यादा वर्तमान में लेखकों के जन्मकाल के अनुसार लगाने को, और पद्य वाला जो हमारा भाग है उसकी जो रचनाएं हैं उनको क्रमानुसार लगाने के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप स्वयं देखें पुराने पेपर को, फिर अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएं कि हमें किस योजना पे चलना है। अब सारी रचनाओं को आप एक साथ याद नहीं कर सकते, तो इसीलिए देखिए इस तरीके से मैंने आपको तैयार किया है कि आधुनिक पद्य साहित्य में 2004 से लेकर 2019 तक जितने भी पूछे गए सबका संकलन मैंने एक जगह आपके लिए कर दिया है। इससे आपको रचनाओं के प्रकाशन वर्ष भी याद हो जाएंगे। अगर 4 ऑप्शन देके पूछे कि इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है तो भी आप कर देंगे। दूसरा, क्रमानुसार लगाने वाले जो प्रश्न हैं जो कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर, जन्म काल के आधार पर लगवाए जाते हैं, वो भी आप कर देंगे। कई तरीके के प्रश्न जैसे अलग से जो होता है ना कि इस रचना के रचनाकार कौन से हैं, ये वाले भी हो जाएंगे। और रचनाकार दे के पूछ लिया जाए कि इन चारों रचनाओं में से इसकी रचना कौन सी नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत है, वो भी। यानी इस प्लेलिस्ट को यदि आप कर लेते हैं, इन वीडियोस को आप कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी होगी विभिन्न तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने में। देखिए कैसे इसलिए उपयोगी है। यदि अलग अलग में करवाती आपको 2005 में, फिर करवाती 6-7 करते हुए 19 तक आती, तो 2004 वाला आप भूल जाते कौन सी रचना पढ़ी, और रचनाएं लगातार रिपीट हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि नई कहानियों को एकदम पूछ लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो रचनाएं फेमस हैं, जो विभिन्न पुरस्कारों से अपने समय में सम्मानित की हुई रचनाएं हैं, जो सर्वश्रेष्ठ कवियों की प्रत्येक युग की, जैसे प्रयोगवाद की, प्रगतिवाद की, नई कहानी, द्विवेदी युग की, ये जो भारतेंदु युग है, और जो आदिकाल के विद्यापति वगैरह कवि, इनकी जो पूछी जाती हैं वो बार बार रिपीट होती रहती है। तो यदि हमें कम समय में तैयारी करनी है तो हमारे पास नोट्स होने चाहिए। अब वो समय नहीं है परीक्षा से 10 दिन पहले कि हम नोट्स बनाएं। अब जो नोट्स तैयार हैं उनको पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि वो याद रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा उदाहरण से देखते हैं। जैसे अंधा युग यहाँ पूछा है इन्होंने, अंधा युग आपने 1955 पढ़ लिया। अब ये बार बार जब रिपीट होगा, जैसे आप ये पद्य को करेंगे तो इसमें ये कई बार अंधा युग रिपीट होगा, तो आपको ये चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। इसी वीडियो में, जैसे आपने एक वीडियो, जैसे वीडियो में पूरा नहीं करवाऊंगी, जैसा मैंने आपको कहा मैं पूर्व में करवा चुकी हूँ। बस जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्हें नहीं पता है कि प्लेलिस्ट में क्या है, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, तो आपको स्वतः ही बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे भारत भारती 2006 में भी पूछ लिया है, बीच में भी कई बार पूछ लिया है भारत भारती। इसी के अंतर्गत
अगर जब ये 3-4 बार आप पढ़ेंगे, यहाँ भारत भारती पूछ लिया, साकेत 1931, असाध्य वीणा, अंधेरे में, अधिकतर तो इसमें से वही है जो सिलेबस में लगी हुई है। फिर साकेत पूछ लिया, तो इस तरीके से आपको कामायनी 1935 में पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया, इस वाले पेज पे भी कामायनी। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। जैसे ये रहा कामायनी, जैसे लगभग एक ही पेज पे प्रिय प्रवास आपने 1914 में 5 में भी पूछा, फिर 7 में भी पूछा, तो इन 3-4 पेजों में आपकी रचनाएं हो जाएंगी पूरी अच्छे से। अभी तक नहीं देखे हो तो आप इन नोट्स पे अपना ध्यान अब केंद्रित करें। देखिए ये पद्य वाले नोट्स हैं। इसके अलावा इसी प्रकार से मैंने ये कहानी करवा दी है आपको। कहानी की भी ऐसे बने हुए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आपको मिल जाएंगे, निबंधकार भी मिल जाएंगे, आलोचना ग्रंथ भी मिल जाएंगे। कुल मिला के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामग्री नोट्स के रूप में मैंने चैनल पे उपलब्ध करवा दी है। अब केवल आप लोगों को इन्हें देखना और इन वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर करना है। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, मैं ये वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये स्थापना और तर्क वाले लिखने के लिए और इस तरीके से एक एक रचना को चेक करना, फिर आपके लिए लिखना, बहुत मेहनत मेरी लगी थी। लेकिन आप लोग जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वास्तविक रूप से मेरी सहायता करना चाहते हैं, ये लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं बताना चाहूँगी कि अन्य चैनल पे भी इन्हीं वीडियो से कॉपी करके लिखा जा रहा है और हज़ारों सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के और व्यूज़ कमाए जा रहे हैं। और जो मतलब इतनी मेहनत मैंने 40-41 पुराने पेपर में से ढूंढ के जो की, तो उस हिसाब से इन वीडियोस को आप अपने मित्रों तक शेयर नहीं कर रहे हैं या नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि परीक्षा में इन वीडियोस की अपनी बहुत उपयोगिता है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। और ये जो नोट्स वाले वीडियोस हैं, इनको बिना पढ़े आप परीक्षा देने मत जाइए। पुराने पेपर, आपका सिलेबस में जो कविताएं दी हुई हैं उनके रचनाकार, ठीक है, जैसे जमीन पक रही है कि कौन है, केदारनाथ अग्रवाल है या केदारनाथ सिंह है, बार बार वो रचना रिपीट हो रही है। तो पद्य वाली जो आपकी यूनिट है उसमें से किस रचनाकार की कौन सी कविताएं याद हो जानी चाहिए आपको, पुराने पेपर ये आपको करने हैं। और इसके अलावा प्लेलिस्ट में से आप ये जो नोट्स वाले हैं, ये क्रमानुसार लगाने वाले, स्थापना एवं तर्क, ये सभी आप कर लीजिए, यानी जो निश्चित है आना। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमें नहीं पता कि वो कहाँ से पूछेगा, आदिकाल से कितने पूछेगा और आधुनिक काल से कितने पूछेगा, ये एनटीए द्वारा फिक्स नहीं है। लेकिन गद्यांश, स्थापना एवं तर्क, गद्यांश में 10 प्रश्न पूछ लिए थे पिछली बार, तो और 5 निश्चित थे, एक गद्यांश तो निश्चित है। इसके अलावा वैसे ही स्थापना और तर्क के 5 निश्चित हैं, उसके अलावा ज़्यादा पूछ ले तो उसकी परेशानी। और प्रकाशन वर्ष के भी 5 निश्चित हैं, 10 आप निश्चित मान लीजिएगा, ठीक है। तो जो निश्चित है उसकी तैयारी हम कैसे करें ये मैंने आपको बता दिया। बस आपको पढ़ना है इन्हें और वीडियोस को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करना है, ताकि जो मेहनत हमने की है उसका थोड़ा सा लाभ तो हमें मिल जाए, ठीक है। बाकी आप जानते हैं कि यूट्यूब पे कट कॉपी पेस्ट चलता है, ठीक है, वो सब चलता है, लेकिन जो मेहनत हमने की है उसका लाभ हमें अवश्य मिले। और हमारे मित्रों को, जितने लोगों तक आप ये शेयर कर सकते हैं, इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए परीक्षा के इस उपयोगी समय में, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आपकी जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं।